मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो मैंने घर पे बैठ के काम किया, रहूँगी नहीं और उसी टाइम ऐसा हुआ था। राधे राधे एवरीवन। आज का वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं अपनी जर्नी बताऊंगी बचपन से ही क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मैंने अपनी ये जो कान्हा जी के साथ मेरी जर्नी है वो शुरू हुई और मैं इतना ज़्यादा कान्हा जी और राधा जी के साथ जुड़ी। सो क्या ही बोलूँ, बस स्टार्ट करते ही मतलब एक अलग ही अंदर से पावर आ रही है जो मुझे ऐसा और ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है इस चीज़ को बताने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखो क्योंकि राधे माता हम सबको देख रही हैं और अगर हम एक बार भी मतलब राधा माँ का नाम लेते हैं तो वो आके ज़रूर सुन के जाती हैं। तो क्यों नहीं हम सब राधा राधा लिखें और बोले और माँ को अपने पास बुलाएं, है ना। बचपन से ही मैं शिव जी की बहुत ही करीब थी। मैं बचपन से ही तब 4-5 साल और 6 साल की उम्र से मैं पूजा करते आ रही हूँ और शिव जी को मैं बहुत ही मानती थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी ने कुछ बोला हो या कुछ भी होता है ना, कुछ बच्चे अपने आप ही मतलब भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। बस वही साथ था मेरे साथ और देखो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा मतलब रोना सा आ रहा है क्योंकि शिव जी की बात है। मतलब शिव जी तो सबके ही अंदर है, हमको बस देखने की कमी है। बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त होते हैं और शिव जी के बारे में जितना भी बोलूँ ना वो सब ही कम है। शिव जी की शक्तियों को जानते हैं और जो फील करते हैं बस वही फील कर सकते हैं क्योंकि उनको फील करने के लिए भी ना एक मतलब अलग से ही अपने आप ही पावर मिलती है। और अगर आप शिव जी के भक्त हो तो वो आपके पास भी होगी और अगर आपका बिलीव है तभी आप बिलीव कर पाओ। मैं छोटी थी तो शिव जी की पूजा करती थी और हमेशा ही करती थी और अपने आप ही मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। और मेरी मम्मी ने भी बोला था, मेरी मम्मी भी शिव जी की भक्त है, तो मेरी मम्मी ने भी कहा था कि बेटा ओम नमः शिवाय बोला करो, ठीक है। और मेरी मम्मी ने कहा था एक बार, छोटी थी तब मैं, मम्मी ने कहा था कि बेटा अगर हम 1121 बार अगर हम जाप करते हैं ना ओम नमः शिवाय का तो हम मतलब ऐसा माना जाता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग ना कांवड़िया कहते हैं ना उसको, जो लेके जाते हैं है ना, तो बाबा धाम, तो उस वहाँ जाने का पुण्य हमको मिलता है। मतलब हम 1121 बार या तो हम जप करें या तो हम एक मतलब वहाँ जाके आएँ, वो दोनों ही बराबर माना जाता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं मतलब जप करूँ और मैं बहुत ही जब भी उनका जप करती थी तो रैंडमली कभी भी मैं कुछ टेंशन होता था, बच्चे में तो हम होते ही हैं थोड़े हैं चंट, तो कभी भी कुछ टेंशन होता था या कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब कुछ गलती हो गई मेरे से या कुछ भी, तो मैं नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने लगती थी। तो ये चीज़ चलती रही, ये मतलब 12 15 16 17 साल चलती रही और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और मैं देखी अपने लाइफ में मैं चेंजेस देखी और मैं आपको मतलब एग्जांपल बस देना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा, मैं इवन डॉक्टर भी बनना चाहती थी। तो लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज़ मैंने अपना वो जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाई और मैंने साइंस नहीं कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स जब मैंने लिया तो मेरा मन था कि मैं, मेरा एक कॉलेज है हमारा पटना यूनिवर्सिटी में, वाणिज्य महाविद्यालय, वहाँ जाने का। बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं वहाँ नहीं जा पाई, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं बिलीव करती हूँ उनमें, दिल से बिलीव करती हूँ। और मैं बस उनसे इतना ही बोली थी कि अगर मुझे कॉलेज देना तो मुझे वही देना। तो मे बी आप लोगों के लिए छोटी बात होगी बट हम मतलब हम लोगों के लिए ना, मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे लिए एक छोटी से छोटी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है और मेरी छोटी छोटी खुशियों में बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं हूँ ऐसी और मुझे लगता है अगर आप छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने लगोगे ना तो आपको फील होगा कि कैसे भगवान जी हमसे कनेक्टेड और कैसे हम मतलब हम उनके बच्चे हैं और कैसे वो हमारा ध्यान रखते हैं, हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं। बस हमको ना उन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। मुझे वो कॉलेज भी मिला, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया। इवन मैं चाहती थी कि मुझे अच्छे जगह ग्रेजुएट होके मतलब अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ मैंने भी मेहनत की। ऐसी कभी भी अपने तरफ से एकदम ज़ीरो देना, इसके उसके बाद एक्सपेक्ट करना भगवान से कि वही सब कुछ करे, तो नहीं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। ये मम्मी ने कहा था या शायद किसी से मैंने सुना था और ये मैं मानती भी हूँ। तो मैंने तो अपनी तरफ से भी की और भगवान जी ने भी मुझे सब कुछ दिया, शिव जी ने मुझे सब कुछ दिया। और मैं थोड़ी सी बीच में मे बी इमोशनल हो जाऊँ, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं बहुत ही कनेक्टेड हूँ अपने शिव जी से
और आज भी मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब उनका दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि एक चींटी भी चलती है तो उनकी ही वजह से चलती है। तो मैंने अपना सारा ग्रेजुएशन वगैरह किया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट ना करूं और डायरेक्टली एमबीए करने के लिए जाऊं। बट आप यकीन नहीं करोगे कि 1 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से मतलब कॉलेज के सेकेंड ईयर में आप मान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं था रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता हो कि मैं कॉलेज चली जाऊंगी या आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं था। बट देन 2022 केम एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड देन मैं गई अपने नेक्स्ट मतलब अपना पढ़ाई कंप्लीट करने, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन। और मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई। एंड भगवान जी ने, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे शिव जी ने वो सब कुछ दिया और बिना मांगे। मतलब मैंने नहीं बोला था उनको कि ऐसी सिचुएशन ला देना, बट उन्होंने सारा सिचुएशन क्रिएट किया। मेहनत मैं भी कर रही थी, बट जब तक वो ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने जो भी अपनी इनकम जनरेट की और मैंने घर पे बैठ के काम किया, और जो भी मैंने अपनी जो इनकम थी वो सारी की सारी मैंने इकट्ठी की है पढ़ाई करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी मम्मी तक को भी नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था कि मैं पढ़ने जाऊँगी। सेम सिटी में नहीं, दूसरे सिटी में भी जाऊँगी, ठीक है। और ये सारे मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपका भगवान में बिलीव है और अगर आप दिल से मानते हो, भगवान आपको खुद ही हेल्प करेंगे। मेहनत तो मैंने ही की थी, लेकिन कभी से भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेम सिटी तो छोड़ो, मैं दूसरी सिटी में भी पढ़ने जा सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ऐसी हमारी सिचुएशन नहीं थी। अभी भी मैं सब शिव जी की बहुत 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 बड़ी आभारी हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं गई, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही स्मूथ जर्नी था मेरे लिए, काफ़ी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आई मेरे साथ। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट काफ़ी ऐसे लोग थे जो मुझे पुट डाउन करने की कोशिश करते थे। और उस वक्त मैं सोचती थी कि भगवान जी मेरे साथ हैं एंड बस मुझे और कोई नहीं चाहिए और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो लाइफ में ऐसा कभी मोमेंट आता था जब मुझे लगता था कि नहीं यार, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों। बट भगवान जी हमेशा मेरे साथ थे एंड तभी मेरे साथ वो रहे। एंड अब बारी आती है प्लेसमेंट की, तो मुझे ऐसा था कि भगवान जी आप बस मुझे ना एक अच्छी कंपनी दे देना, क्योंकि मतलब एक तो लोग ऐसे ही मुझे पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं एंड देन अगर वो भी नहीं मिली, अगर मैं वो भी हासिल नहीं कर पाई तो शायद मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा फील करूँगी और मतलब मैं कैसे सफ़र करूँगी, क्योंकि मैं मतलब मैं अपनी फैमिली को कैसे संभालूँ, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ऐसा था मेरे साथ। बट देन मुझे कंपनी मिली, मेरा प्लेसमेंट हुआ एंड उस वक्त लोग मतलब शॉक थे या क्या थे, आई डोंट नो। एंड मुझे कभी किसी को पुट डाउन नहीं करना था, बस मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उन लोगों को, बट मेरे साथ मेरे भगवान थे। एंड बस मतलब फिर आती है 2023 की बारी, जब मेरा बर्थडे था एंड मैं गई थी। मुझे बहुत ही टाइम से वृंदावन जाने का मन था एंड मैं गई वृंदावन होके आई मैं। एंड वहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा, मतलब लोग बोलते हैं कि बरसाना 10% लोग जाते हैं, बट मैंने बरसाना भी गई, सब कुछ गई, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था वो। मतलब भगवान के दर्शन में मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। बट मैंने तो बस वृंदावन का सोचा था, बट राधा माँ ने बरसाना भी बुला लिया। रहूँगी नहीं। और उसी टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे पास कुछ 50 के सेविंग्स बचे थे। बरसाना जाने से पहले की बात बता रही हूँ, वृंदावन के पहले की बात। तो मैंने ना मतलब मेरे फ़ी का कुछ अमाउंट बाकी था एंड तब मैं बरसाना जाने से 1-2 महीने पहले ही मैंने iPhone 14 ख़रीदा था। अपने सेविंग्स ख़त्म कर दिए थे मैंने सारे, 50 के और 60 के अराउंड ही बस थे मेरे पास लास्ट बचे हुए, क्योंकि जितने भी मेरे पास थे वो सारे ऑलरेडी मैंने अपनी स्टडीज़ में लगा दिया था। तो मैंने लिया था, मैंने सोचा था कि यार 1-2 साल हो गया है तो iPhone 12 का, तो 14 ले लेते हैं। कि मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है और इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा जगह खाली नहीं रहती, हमेशा एकदम फुल हो जाता है। तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर लूँ।
तो इस वजह से तो मैंने ना लिया था, वहाँ गई, सब कुछ घूमा, सब कुछ दर्शन किया, हर जगह के दर्शन किए। एंड जब मैं रात में लौट रही थी तब मैंने अपना वो फ़ोन खो दिया। मैंने पूरे कैमरे चेक करवाए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा रेस्टो टाइप का था, ढाबा लिखा हुआ था, बट शिवा ढाबा लिखा हुआ था। अभी भी आप लोग अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे जाओगे तो वहाँ पे है। एंड फिर भी खो दिया एंड मुझे नहीं पता चला, मैंने कब मम्मी से बात करी थी, मासी से बात करी थी, कब रैंडमली वो खो गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं, यकीन नहीं करोगे आप कि मैं पहली बार गई थी और मैं पहली बार राधा कृष्ण से मिली थी। उसके बाद मैं राधा कृष्ण जी से मिली थी और वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन खो के आ गई। मतलब लिटरली फ़ोन खोना मुझे वो चीज़ बहुत लगी क्योंकि मैं लास्ट मेरे सेविंग्स थे, तो मतलब मैंने ऐसे अपनी एक तरीके से होता है ना, इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा लगी, तो मैं बहुत ही खफ़ा हो गई। एंड इवन मैंने कुछ गंदे लैंग्वेजेस भी यूज़ किए कृष्ण जी के लिए, जो मैं आज भी उनसे माफ़ी मांगती हूँ। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी गया एंड सब कुछ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट भी गया एंड सामान भी गया। तो वो जो था मोमेंट मेरे लिए बहुत ही हार्ड था क्योंकि मेरा फ़ी भी पेंडिंग था एंड मैंने फ़ी में ना दे के मैंने उधर दिया, मतलब मैंने अपना मतलब स्पेंड किया अपना मनी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट। इवन मैंने थोड़े बुरे लैंग्वेजेस भी, गंदे लैंग्वेजेस भी यूज़ किए कृष्ण जी के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ कृष्ण जी से। और एक बच्चे को मतलब माफ़ कर देंगे कृष्ण जी, मुझे पता है। एंड तभी से ऐसा हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी एंड आप समझो कि कम से कम 2 ढाई महीने तक मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा रोती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी उस चीज़ की वजह से। मतलब फ़ोन भी चला गया एंड मेरे कुछ मतलब जो मेरा काम चल रहा था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो गया मेरा। तो उस वक्त मेरा काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली, पहले से तो था ही थोड़ा दिक्कत, लेकिन उस वक्त आके मैं और ज़्यादा फेस करने लगी थी। और प्लस मेरा लास्ट सेमेस्टर का फ़ी भी पेंडिंग था और वो जो था ना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो सिचुएशन आई कांट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। तो मैं कृष्ण जी से बहुत ही खफ़ा हो गई थी और मेरा ऐसा था कि अब मैं कभी नहीं जाऊँगी इनसे मिलने के लिए और मैं कभी भी इनके पास नहीं जाऊँगी। मैं बहुत ही गुस्सा हो गई थी, बट होते हैं ना, बच्चे को पता नहीं होता, वो नादान होता है, नादान थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या किया, नहीं किया, बट होता है ना कि जब कृष्ण और राधा जी को जब अपने पास बुलाना हो, अपना भक्त बनाना हो, तो वो बना ही लेते हैं। मेरे लाइफ में आया चेंजिंग मोमेंट जब जनवरी का आया और मेरी प्लेसमेंट वगैरह हुई। तो वो मैं पूरा, मतलब मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ और मैं हमेशा से जब करती हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें, मतलब प्लेसमेंट वगैरह हो गया एंड मेरा तब भी मन था फिर से जाने का, बट मैं किसी न किसी रीज़न से जा नहीं पा रही थी। बट देन मैं दिल्ली आई, मेरा जुलाई का मतलब जॉइनिंग हो गई थी मेरी फिर। एंड साथ ऐसे ऐसे मोमेंट्स में, ऐसे ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जब मेरे लाइफ में, मतलब मेरे पास कुछ भी होप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब मतलब मेरे साथ में मुझे हेल्प किया है मेरे शिव जी ने। तब ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे हेल्प किया है मुझे, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और शिव जी ने ही मुझे कृष्ण और राधा जी के पास भेजा। और थोड़ा सिचुएशन हुआ वहाँ, थोड़ा सिचुएशन हुई बुरी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें करेक्ट भी हुई, सही हुई मेरे साथ। मतलब भगवान जी ने मुझे तब हेल्प किया है जब मेरे पास कुछ भी एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी आशाएं, कुछ भी नहीं था। ये मेरे स्टोरी का लास्ट पार्ट है, जो जिसके बाद आप समझ लो कि मैं कृष्ण और राधा भक्त बनी। जब मैं लास्ट अपने घर जा रही थी, अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद, जो अप्रैल में ख़त्म हो गया था, एग्ज़ाम वगैरह मेरे लास्ट सेमेस्टर के हो गए थे, तब मैं जा रही थी अपने घर। और तब मुझे ना एक फैमिली मिली जो कृष्ण और राधा भक्त थे। और तब मेरे ना दर्शन हुए वहीं ट्रेन पे ही कृष्ण जी के। और मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा से कृष्ण जी को मतलब ऐसे जाप भी करती थी। जब वो 2-3 महीना वाला सिनेरियो चला गया मेरा, तो तभी से मैं धीरे धीरे खुद को ना मूव ऑन होने लगी। मैं सब कुछ सही होने लगा मेरे लाइफ, मतलब मैं ठीक थी, नॉर्मल थी। तो पूरा उसने बताया कि कैसे कृष्ण जी मतलब अपनी लीलाएं करते हैं, तो और कैसे कृष्ण जी मतलब नटखट अपने, सॉरी समवन केम फॉर क्लीनिंग, तो फिर मैं चले गई थी। सो मैं ये बात कर रही थी कि जब मैं उस सफ़र में बैठी, वो सफ़र मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल सफ़र था, जहाँ पे कि कोई मुझे मिला और उसने प्रॉपर बात करनी शुरू की कि कैसे कृष्ण जी लीलाएं करते हैं, कैसे कृष्ण जी मतलब आपको खुश करते हैं, और कैसे कृष्ण जी आपको हर एक जगह पे आपके साथ खड़े रहते हैं। वो चीज़ बहुत लंबा टॉक था एक्चुअली, वो था ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स का।
बट मैं आपको बहुत इन शॉर्ट बता रही हूँ, क्योंकि जब आप भक्त बनते हो ना, जब आप प्रेम करते हो ना, प्रेम दिखाते हो, कृष्ण जी को प्रेम करते हो, राधा जी को या कृष्ण जी को, तो आपको खुद ही वो सारी लीलाएं पता चलती हैं, फील होती हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था और बेस्ट जर्नी थी, जो कि आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि वो जर्नी मेरे लिए इसीलिए था, और इन्हें इवन उन लोगों से बात हुई, उन्होंने भी कहा हमेशा शिव जी हमेशा चाहते हैं शिव भक्ति के बाद वो हम हमेशा राधा और श्री कृष्ण के भक्त बने हैं। उस जर्नी के बाद मैं बहुत चेंज हुई, बहुत मेरे अंदर चीज़ें आई और मैं बहुत ही खुश हूँ आज के टाइम में। मैं गई मम्मी के साथ वृंदावन, मम्मी अगस्त में आई थी 2024 में, और तब मेरे लाइफ में आए ये मेरे प्यारे से नंद गोपाल, मेरे प्यारे से कृष्णा, जो अब मेरे साथ हैं, लेके आई वृंदावन से। और मैं बहुत ही खुश हूँ। आप देखो ये कितने नटखट गोपाल हैं बोलते हैं, मैं इनको भाई मानती हूँ। मैं रक्षाबंधन पे ही इनको लेके आई थी और मैंने इनको राखी भी बांधी थी सबसे पहले मेरे छोटू से नंद गोपाल हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। और जब से ये मेरे साथ आए हैं ना, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होती, कभी मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, कभी मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कुछ भी। मतलब मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ ये हैं। और बस जब से ये आए हैं तब से राधा 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 राधा। और प्रेमानंद महाराज जी से भी मिल लिया, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, अगर आप देखते हो फॉलो करते हो तो, और नहीं देखा है तो आप देखना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि क्योंकि कहते हैं ना, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब तक भगवान नहीं चाहते, चाहे वो शिव जी हों या फिर कृष्ण जी हों, जब तक नहीं चाहते तब तक हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और अगर मैं उस भक्ति के लिए चुनी गई हूँ तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली क्या ही हो सकता है कि मुझे मौका मिल रहा है इनकी सेवा करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि तुलसी माला धारण करूँ, बट क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, बाहर रहती हूँ इधर उधर, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं लहसुन प्याज खा लूँगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कृष्ण जी की भक्ति करके, हमेशा जप करते रहती हूँ। माला ना भी जप करूँ लेकिन मैं मन में जप करते रहती हूँ। और मैं सोचती थी पहले कि लोग रो कैसे देते हैं भगवान को ऐसे करते करते, बट जब वो खुद फीलिंग आती है और जब हम खुद भक्त बनते हैं, जब हम डिवोटी बनते हैं, प्योर सोल ऑफ डिवोटी बनते हैं, तो वो चीज़ आ ही जाती है। और मैं आप सबको यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोग मेरी चीज़ों से मतलब अग्री नहीं करेंगे, अपना राह खुद चुनना पड़ता है। और मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ बहुत ही बड़ा, मेरा भाई जो है हमेशा से ही मतलब कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ भी नहीं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ मोमेंट आया जब वो एक मतलब राम भक्त बना। और कहते हैं ना कि शायद भगवान ने उसको भी चुनना था अपने भक्त बनाने के लिए। अब ऐसा है कि इतने चेंजेस आए उसमें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था वो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था वो। और मैं जानती हूँ कि वो मतलब कहते हैं ना, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा भाई ऐसा है। वो राम नाम जप करता है, दिल में साफ़ है उसका, किसी के लिए कुछ गंदी भाव नहीं रखता, किसी स्त्री के लिए कोई गंदी भाव नहीं रखता। तो भाव बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और आज के टाइम में वही नहीं होती है सबकी। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। और कृष्ण जी से और मेरे प्यारे से इस भाई से यही प्रे करती हूँ मैं बस, कि मेरे उस भाई को अपने ही कदमों पे रखें, अपने ही अच्छे कदमों पे रखें, और वो बहुत ही अच्छा इंसान बने। स्ट्रेस, डिप्रेशन मुझे भी होता है, स्ट्रेस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट आप कब उस चीज़ से लिपट जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमेशा आपको खुद ही बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा रो दोगे ना तो बस इनकी हालत खुद ब खुद ख़राब हो जाती है कि कैसे मेरा भक्त रो दिया, कैसे मेरा भक्त मतलब परेशान हो रहा है। मैं बहुत ही टाइम से सोच रही थी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने से पहले कि मैं जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था। बट इनके पास जाके मैं बस एक दो बार बोली कि मुझे आपसे मिलने आना है, बुला लो, मुझे नहीं पता, बुला लो बस। और क्या था, सेम डे पे निकल पड़ी मैं। रैंडम प्लान था, उससे पहले कितना सोचा, नहीं जा पाई। तो बस यही कहूँगी कि कृष्ण सेवा जो है ना उसकी, और
मतलब जो कृष्ण जी है ना, उनके अलग ही लीलाएं हैं जो हम और आप कोई इनकी लीलाएं को माप नहीं सकते। अद्भुत हैं, अद्भुत। बस यही था आज का मेरा वीडियो और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और आई एम वेरी सॉरी आई क्राई बिकॉज आई डोंट वांट यू टू टेक मी एज वीक पर्सन, बट हाँ, दोज वर द पॉइंट जब मुझे लगा था कि नहीं कुछ नहीं होगा अब तो बस। बट ये कह लो आप या शिव जी कह लो, दोनों मुझे लगता है एक ही रूप है। वो अपने तरफ से वेरीफाई करके आगे भेजते हैं कि आप जाओ अब राधा नाम लो। अब प्रेमानंद महाराज जी का ही देख लो, बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं वो आज के टाइम में। अगर आप देखो पूरा का पूरा, वो कुछ नहीं बोलते भाई कि तुम मेरे पास आओ मैं तुमको इलाज कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, नहीं। वो बोलते भाई डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड ही टॉक विथ फैक्ट्स विच आई रियली रियली लाइक। और भगवान भी ये नहीं कहते कि तुम मतलब ये कर रहे हो तो ऐसे मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुमको ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि जब तुमको कुछ बीमारी हो तुम वैद्य के पास जाओ, वो तुमको ठीक करेगा। जड़ी बूटी दे देते ना, तो बस वही बात है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये मेरे दिल के बहुत ही करीब होने वाला है वीडियो। तो बस आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और भगवान जी की और सबकी रिस्पेक्ट कीजिएगा जो आप करते ही हो। और बस नाम जप कीजिए, यही बोलूँगी। अच्छे मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।